Hello everyone, today is day 7 of Best 30 Day Journey with Physics. In this video, we are going to study Class 10 Science, Chapter 13, Magnetic Effect of Electric Current. Things to be covered in the chapter: magnetic field and field lines, magnetic field of bar magnet, right hand thumb rule, magnetic field due to current passing through a circular loop, solenoid, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, Fleming right hand rule, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक एक टॉपिक्स को एक के बाद एक अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हमें 30 डेज के अंदर पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। सो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयरन या फिर आयरन जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आयरन यू शेप का होता है, बार मैग्नेट जो होता है, और रिंग शेप का रिंग मैग्नेट होता है, हॉर्सशू शेप का हॉर्सशू मैग्नेट होता है। मैग्नेट्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर एक मैग्नेट का अपना दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल्स होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे साउथ पोल है यहाँ पे और ये साउथ पोल है, अगर इन साउथ पोल और साउथ पोल को नज़दीक ला रहे हैं तो ये मैग्नेट्स आपस में दूर जा रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है और हम नज़दीक लाते हैं तो ये दोनों पोल्स आपस में दूर जाते हैं, ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक मतलब एक जैसे पोल्स नहीं हैं, जैसे यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन with its north pole towards north direction and south pole towards south directions। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर एक मैग्नेट को हम धागे से बांध दें तो और उसको फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास नहीं रखते, कोई हवा नहीं चल रही, तो अपने आप वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट का इस्तेमाल हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये कंपास नीडल है, इसके अंदर ये जो मैग्नेट है ये एक नॉड के ऊपर टिका हुआ है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही, तो ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुका हुआ है। ये दूसरी कंपास नीडल है क्योंकि इसके आसपास कोई और मैग्नेट या कोई अट्रैक्टिव मटेरियल रखा हुआ है जिसे ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस कारण से इसकी नीडल नॉर्थ से थोड़ी सी लेफ्ट साइड में हो गई है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही हमारा चैप्टर का नाम है, जिसको हम समझते हैं इस एक्टिविटी के जरिए। इस एक्टिविटी में क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जैसे ही हम करंट पास करते हैं ये कॉपर वायर जो है एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करती है, और ये जो कंपास नीडल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमें पता है कि कंपास नीडल की डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके आसपास आएगा। तो अगर कंपास नीडल की डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट पास होने के बाद, तो ये जो वायर है, ये जो कॉपर वायर है, वो किसी ना किसी तरीके से एक मैग्नेट की तरह कार्य कर रही है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर हैज produced a magnetic effect which is detected by deflection of compass needle near it. This show magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मीन्स इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल बाय अनदर मैग्नेट। सो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास वह एरिया जहाँ से दूसरा कोई मैग्नेट या तो दूर जाए या फिर नज़दीक आ सके, तो वह एरिया जहाँ से कोई मैग्नेट अट्रैक्ट हो सके या फिर रिपेल हो सके, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है। टेस्ला का मतलब ये है कि अगर इस मैग्नेट की जो पावर है वो 3 टेस्ला है और इस मैग्नेट की पावर अगर 5 टेस्ला है, तो 5 टेस्ला का अर्थ है कि ये बहुत दूर से मैग्नेट को अट्रैक्शन और रिपेल कर पाएगा, लेकिन 3 टेस्ला का मतलब है कि ये थोड़ा और नज़दीक जाने पे मैग्नेट को अट्रैक्शन और रिपल्सन कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड मतलब इसको नापा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने नापा है 3 टेस्ला में
और 5 टेस्ला में। और इसकी डायरेक्शन होती है, ये हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कोई भी मैग्नेट आपके आसपास रखा है तो उसमें ये लाइंस हमें दिखेंगी नहीं, बट ये इमेजिन करी जा सकती हैं कि लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। तो इन लाइंस के कुछ अपने डायरेक्शन भी होते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो अगर मैग्नेटिक लाइंस को देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ आपको एरो के जरिए दिखाई गई है। सेम ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से। पहली ये इमेजनरी होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं मैग्नेट के आउटसाइड से, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं मैग्नेट के इनसाइड से। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है, वो उसके पता लगती है कि वो कितनी क्राउडेड है और कितनी खुली हुई है। अगर वो ज़्यादा क्राउडेड है, जैसे यहाँ पोल्स पे ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा तेज़ी से होगा। और यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, मीन्स भीड़ भाड़ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम कोई मैग्नेट लाएंगे तो उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन पोल्स के मुकाबले कम होगा। तो यहाँ पे लिखा है poles have stronger magnetic field because magnetic field lines are very close there. Center of magnet or place far from magnet have weak magnetic field because magnetic field lines are not that much close there. So thanks for watching this video. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Topics to be covered in next video is right hand thumb rule, Fleming, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सोलेनाइड। सो बच्चे आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। और जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशंस नहीं जा सकते और अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे इस समय के दौरान, तो उनको आप शेयर करिए, जो नीडी हो, जो ज़रूरत हो, जो पढ़ना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।